मोदी के खिलाफ संजय राउत की नई चाल। अब प्रियंका के दम पर मोदी को देने चले मार। क्या भूल गए यूपी में कैसे थे कांग्रेस के हालात? अकेले योगी ने कर दी थी कांग्रेस की हालत खराब। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार मोदी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसलिए कभी एक दूसरे को जी भरकर कोसने वाले 26 दलों ने एक नया गठबंधन बनाया है और इस गठबंधन के दम पर ही विपक्ष जहां बीजेपी को हराने का सपना देख रहा है, तो वहीं उद्धव गुट वाले संजय राउत तो सीधे मोदी को हराने का सपना देखने लगे, वो भी उनके गढ़ काशी में, जहां से लगातार दूसरी बार पीएम मोदी सांसद है। और संजय राउत को लगता है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी में मोदी को हरा देंगी। लेकिन ये सियासी ख्वाब देखने वाले संजय राउत क्या भूल गए कि योगी के यूपी में प्रियंका गांधी जिस कांग्रेस को जिताने चली थी, उसकी क्या हालत हुई थी। दरअसल एक मोदी को हराने के लिए जिन 26 दलों ने गठबंधन बनाया है, उस गठबंधन में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना भी है, जिसके सांसद संजय राउत अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, जो अपने नेता उद्धव ठाकरे को समय समय पर सलाह तो देते ही रहते हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी है कि उसे अपनी नेता प्रियंका गांधी को यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो वो मोदी को भी हरा देंगी। इसलिए एक बयान में उन्होंने कहा, वाराणसी के लोग प्रियंका गांधी को चाहते हैं। अगर प्रियंका गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं, तो निश्चित ही उनकी जीत होगी। 2024 में बीजेपी के लिए रायबरेली, अमेठी और वाराणसी में मुकाबला बेहद कठिन होगा। प्रियंका गांधी वाराणसी में मोदी को हरा देंगी। अब संजय राउत ये दावा क्यों कर रहे हैं और किस आधार पर कर रहे हैं, ये तो फिलहाल वही जानते होंगे। लेकिन जहां तक सियासी आंकड़ों की बात है, तो प्रियंका गांधी में वो दम नजर नहीं आ रहा है कि वो मोदी को टक्कर दे पाएंगी, वो भी काशी में, क्योंकि काशी में पीएम मोदी 2 बार चुनाव लड़े हैं और दोनों ही बार जनता ने उन्हें बेशुमार प्यार दिया है और प्रचंड वोटों के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब मोदी ने यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली से दौड़े दौड़े वाराणसी पहुंच गए चुनाव लड़ने। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो केजरीवाल बुरी तरह से हार गए। मोदी ने 5,81,000 से भी ज्यादा वोट पाकर जीत हासिल की। अरविंद केजरीवाल को 2,09,238 वोट ही मिल सके। कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय तो 75,614 वोट पर ही सिमट गए। ये नतीजे बता रहे हैं कि मोदी की प्रचंड लहर में कांग्रेस और केजरीवाल की क्या हालत हुई थी। दोनों ही बुरी तरह से चुनाव हार गए थे। 2019 लोकसभा चुनाव। 2014 के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया और इस बार भी जहां बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे, तो वहीं सपा बसपा ने मिलकर शालिनी यादव को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने फिर एक बार अजय राय पर दांव खेला। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो एक बार फिर मोदी ने प्रचंड जीत हासिल की। पीएम मोदी ने इस बार 6,74,000 से भी ज्यादा वोट पाकर जीत हासिल की। सपा उम्मीदवार शालिनी यादव को 1,95,159 वोट ही मिले। कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को 1,52,548 वोट ही मिले। ये आंकड़े देखकर समझ जाइए मोदी लहर में सपा के साथ साथ कांग्रेस की भी क्या हालत हुई। दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार तो मोदी के आसपास भी नहीं फटक सके। तो वहीं 2024 का चुनाव आते आते सपा उम्मीदवार शालिनी यादव भी बीजेपी के पाले में आ गई। योगी वर्सेस प्रियंका। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में वाराणसी पर कांग्रेस की क्या हालत हुई है, ये तो आप देख ही चुके हैं। अब बात कर लेते हैं 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में इस चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस ने कई सालों पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। संगठन में भी काफी फेरबदल किए गए। खुद प्रियंका गांधी भी यूपी में कुछ ज्यादा ही सक्रिय थी और कांग्रेस को जिताने के लिए उन्होंने नया अभियान छेड़ दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इस अभियान के साथ साथ लड़कियों को स्कूटी जैसे कई लुभावने वादे भी किए। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस योगी का किला नहीं भेद पाई और जब चुनावी नतीजे आए तो यकीन मानिए 403 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को महज 2
सीटों पर ही जीत नसीब हो सकी। अब आप ही सोचिए, जिस प्रियंका गांधी के दम पर कांग्रेस पूरे यूपी की 403 में से महज 2 सीट ही जीत पाई हो, वो प्रियंका गांधी क्या मोदी को वाराणसी सीट पर चुनाव हरा पाएंगी? अब आंकड़े तो भले ही गवाही ना दे रहे हों, लेकिन संजय राउत जरूर सपना देख रहे हैं कि 2024 के चुनाव में प्रियंका गांधी मोदी को हरा देंगी। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।